You, as you all know, I teach mechanics of solid in this semester. In the previous classes, we talk about statically indeterminate system. Okay, and for this system, we talk about compound or composite bar. Compound or composite bar. Okay, as we all know, this is the prime example of statically indeterminate system. Statically indeterminate system. Okay, what it means? It means that the equation of equilibrium of statics is not sufficient to find the unknowns, that is load sharing or end reactions. Okay, that means you can say, as we all know, for statically indeterminate system, in indeterminate system, the equation of equilibrium, the equation of static equilibrium does not sufficient to find the unknowns, like load sharing, okay, in compound bar. Okay, in compound bar. That means we have to supplement these equations. That means we have to supplement these equation by additional equation in order to find the unknowns. कहने का मतलब ये है कि हमने पिछले क्लास में कंपाउंड बार के बारे में पढ़ा था और हमने ये बोला था कि ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम है। क्या था ये? कंपाउंड बार स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या था कि जो आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस हैं वो सफिशिएंट नहीं है इसको अननोन्स को फाइंड करने के लिए। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे? एडिशनल इक्वेशन लिखते थे टू फाइंड द अननोन्स, एंड दैट एडिशनल इक्वेशन इज नोन एज कॉम्पेटिबिलिटी रिलेशन। compatibility equation. Okay, that additional equation is called compatibility equation or relation, whatever you say. And that means in order to understand this concept very carefully, we have to solve some numericals based on this concept. That means for solving numericals, numericals in compound bar, compound और composite bar, ठीक है। हमारा पहला इक्वेशन क्या रहेगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम equation, and the second equation is one what? Compatibility, and second equation is compatibility equation, ठीक है। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस के हेल्प करके हम लोग इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये मोर और लेस जो आपकी कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन है, कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन है, ये मोर और लेस एक तरह का कंस्ट्रेंट है, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट है, तो हम लोग सीधा न्यूमेरिकल पे जंप करते हैं जहाँ से हम अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से ब्रश कर पाएंगे।
तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड बार का। ओके, जैसे आप इस न्यूमेरिकल को देखें, कंपाउंड बार ऑफ लेंथ 500 mm कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम वाट वाट, तो आपको ये दे रखा है। इसका अगर हम लोग डायग्राम देख लें, इस केस में ये इस तरह का डायग्राम है इसका। ओके, इस न्यूमेरिकल को देखें ध्यान से। अब ये कंप्लीट न्यूमेरिकल आपको दिख रही होगी। ये कंपाउंड बार ऑफ लेंथ 500 mm, लेंथ आपको दिख रही है 500 mm, कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम की स्ट्रिप है और ये स्टील की स्ट्रिप है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है 5, एल्युमिनियम की जो स्ट्रिप है वो आपकी 5 mm वाइड है और थिक है, तो ये आपकी 20 mm थिक है और ये 50 mm वाइड है। ठीक है, ये आपकी एल्युमिनियम की है। सिमिलरली फॉर स्टील अगर आप देखें तो स्ट्रिप में स्टील की क्या है, 50 mm वाइड है और जो थिक है वो आपकी 15 mm है। ठीक है, ये आपकी स्टील है। ये इसको फिक्स कर दिया गया रिजिडली, यहाँ से इसको फिक्स कर दिया गया है रिजिडली। ठीक है, इफ द बार इज सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन, यहाँ आपको लोड दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन। फाइंड द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन ईच मटेरियल एंड द एक्सटेंशन ऑफ द बार। ठीक है, टेक इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ एल्युमिनियम 10⁵ मेगा पास्कल एंड फॉर स्टील 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ में एक तरह का कंपोजिट बार है। क्यों कंपोजिट बार है ये, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर्स। ओके, तो देन वी कांट टू फाइंड द अननोन्स विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो फर्स्ट वी राइट, इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट वी राइट, तो हम लोग शॉर्ट में चलेंगे। फर्स्ट वी राइट, ओके, static equilibrium condition. First we write a static equilibrium relation. A static equilibrium condition. इस कंडीशन से क्या आएगा, इस न्यूमेरिकल को यहाँ देखें तो अगर ये एक्सटर्नल लोड इस पे 50 किलोमीटर लग रहा है तो इसको रेसिस्ट करेगा ये पी स्टील और ये पी एल्युमिनियम। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी जो स्टील होगी प्लस पी एल्युमिनियम होगी, दैट इज लोड इन एल्युमिनियम प्लस लोड इन स्टील इक्वल टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हो गई। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप एक सिंप्लिसिटी के लिए क्रॉस सेक्शन यहाँ एक सेक्शन आप यहाँ मार देंगे तो आपको इस इंड पे एक लोड दिखेगी 50 किलो न्यूटन और इस इंड पे जो आपका रेसिस्टेंस है इसका ये एल्युमिनियम की है, सॉरी ये पार्ट स्टील की है तो ये स्टील और ये पार्ट एल्युमिनियम की है तो ये पी एल्युमिनियम। ठीक है, तो 50 किलो न्यूटन किसके बराबर होगा, द पी स्टील एंड पी एल्युमिनियम, दैट मीन्स लोड शेयरिंग बाय स्टील एंड लोड शेयरिंग बाय एल्युमिनियम। It's a first equation and it is obtained from the static equilibrium equation. Now the second constraint is, you can say more precisely, second equation is the compatibility relation. Okay, from compatibility relation condition, वहाँ से क्या आएगा, अब देखिए अगर ये दोनों कंपाउंड बार है और इस यहाँ इसको रिजिडली फिक्स कर दिया गया है तो ये पक्का है कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ 50 किलो न्यूटन अगर इन दोनों को कंपाउंड रहना है स्टील और एल्युमिनियम को तो दोनों की क्या होगी, डिफॉर्मेशन, जो इस केस में एक्सटेंशन है क्योंकि लो टेंसाइल है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं डिफॉर्मेशन इन स्टील इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन एल्युमिनियम, जो यहाँ केस में क्या है, एक्सटेंशन है। क्यों एक्सटेंशन है, क्योंकि लोड क्या लग रहा है इस पर, एक्सटर्नल लोड क्या लग रहा है, टेंसाइल है। इस पर लोड कैसा लग रहा है, टेंसाइल है। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में देखें तो यहाँ से आप हुक्स लॉ से लिख सकते हैं। हुक्स लॉ से क्या आएगा, पी स्टील गुना लेंथ ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील गुना यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल टू पी इन लोड इन एल्युमिनियम इंटू लेंथ ऑफ एल्युमिनियम अपॉन एरिया ऑफ एल्युमिनियम इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्युमिनियम। ओके, अब यहाँ देखा जाए तो हमारे लिए दो ही अननोन है, एक है आपकी पी स्टील और पी एल्युमिनियम, बाकी दोनों डेटा अननोन है। अब आपको ये देख के लग रहा होगा ये दोनों लेंथ बराबर है, आप इस डायग्राम को देखें तो आपको दिख रहा होगा दोनों जो लेंथ है आपकी पी स्टील की स्टील की और एल्युमिनियम की इन दिस फिगर इज सेम, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। एरिया ऑफ स्टील दे रखी है, स्टील की जो एरिया है वो 50 mm इंटू 15 mm है, 15 इंटू 15 mm स्क्वायर है। यंग्स मॉडुलस जो स्टील की है वो 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल है। उसके बाद जो एरिया ऑफ एल्युमिनियम है वो 50 इंटू 20 है, तो 50 इंटू 20 mm स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस ऑफ जो एल्युमिनियम है वो 10⁵ मेगा पास्कल है। तो यहाँ से आपको पी स्टील और पी एल्युमिनियम में एक रिलेशन मिलेगा। ओके, और आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज, आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट, क्या मिलेगा हमें, लोड इन स्टील जो होगा वो 1.5 पी लोड इन एल्युमिनियम। ओके, ये इक्वेशन 2 हो गया। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम मेरे पास क्या रिलेशन था, अगर आपको इक्वेशन 1 याद होगा तो ये इक्वेशन 1 था, यहाँ से रिलेशन क्या था, एल्युमिनियम प्लस स्टील की जो टोटल लोड होगी वो कितनी होगी, 50 किलो न्यूटन। तो पी इन स्टील प्लस पी इन एल्युमिनियम इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, तो ये न्यूटन हो गया। ये इक्वेशन 1 था। दोनों को सॉल्व करेंगे आप तो एल्युमिनियम और स्टील की लोड निकल जाएगी। यहाँ से जो पी एल्युमिनियम आएगी आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, ठीक है, पी एल्युमिनियम क्या आएगा, 20 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में बदल दिया हमने। एंड पी स्टील ये आएगा आपका 30 किलो न्यूटन, ये आपकी लोड आ गई। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में आई थिंक स्ट्रेस पूछा जा रहा है, स्ट्रेस पूछा जा रहा है, फाइंड द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन ईच मटेरियल, मतलब आपको स्ट्रेस निकालना है स्टील में भी और एल्युमिनियम में भी। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, चूँकि आपको लोड निकल गया है और एरिया आपको मालूम है तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर स्ट्रेस इन स्टील, ये हो जाएगा पी इन स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील एंड स्ट्रेस इन एल्युमिनियम इक्वल टू लोड इन एल्युमिनियम अपॉन एरिया ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे आप, हैंस एल्युमिनियम में स्ट्रेस कितना आएगा, स्ट्रेस इन एल्युमिनियम लोड था 20 किलो न्यूटन, इसको हमने बदल दिया न्यूटन में। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, एरिया एल्युमिनियम की थी 50 इंटू 20 mm स्क्वायर, ये आ गई आपकी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसको 20 मेगा पास्कल भी आप कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही मेगा पास्कल, ये 20 मेगा पास्कल भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये 20 मेगा पास्कल है। ठीक है, एंड स्ट्रेस इन स्टील इज़ व्हाट, लोड इन स्टील, तो स्टील में लोड कितना था 30, एरिया थी इसकी
50 इंटू 15 mm², ये न्यूटन हो गई। तो यहाँ से कितना आया था ये आ गया था आपको 40 न्यूटन पर mm², और इसको आप कह सकते हैं 40 मेगा पास्कल, दोनों सेम चीज़ है। अब आपसे आई थिंक इस क्वेश्चन में एक्सटेंशन भी पूछा जा रहा है। अगर आप देखें क्वेश्चन को ध्यान से तो आपसे एक्सटेंशन भी पूछा जा रहा है, एंड द एक्सटेंशन ऑफ द बार। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे आप? तो आपके पास रिलेशन है फ्रॉम द compatibility relation यहाँ से क्या आएगा, स्टील की जो डिफ्लेक्शन होगी, जो डिफॉर्मेशन इस केस में वो एल्युमिनियम के बराबर होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि लोड स्टील इनटू लेंथ ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। या एल्युमिनियम के टर्म में लिखें तो उसको कैसे लिखेंगे हम, इसको बराबर कर दीजिए आप, किसके बराबर हो जाएगा ये, इसको आप ऐसे कर दीजिए, P एल्युमिनियम गुना लेंथ ऑफ एल्युमिनियम बटा एरिया ऑफ एल्युमिनियम गुना, थोड़ी जगह की दिक्कत है, इसको ऐसे कर दें हम, ये लेंथ ऑफ स्टील हो गई, सॉरी डिफॉर्मेशन ऑफ स्टील हो गई ये, और ये वाली जो चीज़ है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, लोड इन एल्युमिनियम अपॉन इंटू लेंथ ऑफ एल्युमिनियम अपॉन एरिया ऑफ एल्युमिनियम इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, तो सारी वैल्यू नोन है आपके लिए। हम स्टील की वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो हम इजीली इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यू कैन से डिफॉर्मेशन इन एल्युमिनियम इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन स्टील इक्वल टू, स्टील की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो स्टील में लोड था आपका 30 किलो न्यूटन, लेंथ थी 500 mm, ओके, एरिया थी 750 mm², और यंग्स मॉडुलस थी 2 × 10⁵ यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.1 mm। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपकी लोड है ये आपकी न्यूटन पर mm² में है, सॉरी न्यूटन में है, लोड न्यूटन में है। ये जो लेंथ है आपकी mm में है, ये आपकी mm² है, और ये आपकी न्यूटन पर mm² है। तो इसका अगर यूनिट बैलेंस करेंगे तो ये mm ही आएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए आप, कि ये कंपाउंड बार था, काफ़ी सिंपलेस्ट एग्जांपल था। हमने देखा था कि ये किसका एग्जांपल है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स का या कॉलम्स का, या जो भी आप एज्यूम कर रहे हैं स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स।